हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक होने वाला है बेटा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ऐसा टॉपिक है जो आपकी स्पोकन लैंग्वेज में बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। कि आज जो टॉपिक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस, कि बेटा ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो डेली हम अपनी लाइफ में यूज लेते हैं। और मैं इतना श्योरली कह सकता हूं कि अगर आपने इन सेंटेंसेस को याद कर लिया तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना जरूर सीख जाएंगे। और ये जो 75 डेज की जो हमारी जर्नी चलने वाली है, इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जो पर डे मैं आपके जो टॉपिक्स लेके आ रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होते जा रहे हैं। यदि आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल से करेंगे तो मैं पूरा श्योर हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो आज टॉपिक क्या है हमारा? डेली यूज सेंटेंसेस। जिनको हम डेली यूज सेंटेंसेस क्या है कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इसको हम यूज करते हैं वो होते हैं डेली यूज सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले जो सेंटेंस आ रहा है हमारा वो है ये मेरी खासियत है। ये मेरी खासियत है। मान लीजिए आप किसी चीज में बड़े स्पेशल है। किसी चीज में क्या है बड़े बेटा? स्पेशल है। कि मान लो आपको कोई चीज बड़े अच्छी तरीके से आती है, कह दूं कि मैं आपको, आप प्रो लेवल के हैं उस चीज में। किस चीज के बेटा? प्रो लेवल के हैं। या मान लीजिए आपकी नॉलेज अच्छी है। सपोज मान लीजिए आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर में अच्छे हो, आप मैथ की कैलकुलेशन है बड़ी अच्छी कर लेते हो, फास्ट कर लेते हो। तो बेटा वहां पर आप अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे इसके बारे में तो आप क्या जवाब दोगे? दिस इज माई स्पेशलिटी है, दिस इज माई स्पेशलिटी। अगला चलते हैं कि बेटा अगर मान लीजिए जो आपका दूसरे नंबर का है वो है कि मेरी आज शाम को मीटिंग है। सपोज मान लीजिए कहीं आपकी मीटिंग होने वाली है तो आप उसको कैसे बोलोगे कि आई हैव ए मीटिंग दिस इवनिंग। आई हैव ए मीटिंग, आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग। या फिर अगर मान लीजिए कि मेरी आज शाम को पार्टी है। मेरी आज शाम क्या बेटा? पार्टी है। तो क्या होगे? आई हैव ए पार्टी दिस मीटिंग दिस इवनिंग। तो बेटा बस यहां पर आपको मीटिंग से क्या कर देना है? आपको यहां पर लिख देना पार्टी। मान लीजिए आपको कुछ भी हो, अगर मान लो शाम को, या तो आप लिख दोगे पार्टी। अगर मान लो बेटा मेरी आज सुबह को क्या है मीटिंग है, क्या लिखोगे? आई हैव ए मीटिंग दिस मॉर्निंग, आई हैव ए मीटिंग दिस मॉर्निंग। तो आप यहां पर इवनिंग की जगह क्या कर दोगे बेटा? मॉर्निंग कर दोगे। क्या कर दोगे? मॉर्निंग कर दोगे। तो मात्र कुछ वर्ड्स के चेंजेस से आप बहुत सारे सेंटेंस सीखने के वाले हो। और बेटा यहाँ पर डेली अब आपके कुछ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डेली डेली आने वाले हैं। आज ये हमारा पार्ट 1 है। ऐसे आपके टोटल 5 पार्ट आएंगे। कितने पार्ट आएंगे बेटा? 5 पार्ट आएंगे जो आपको हर 5 से 6 दिन की हर एक वीडियो में मिलने वाले हैं, जिनको आपको लर्न करना है। और साथ में बेटा आपको जो भी इन सेंटेंसेस के अच्छा लगे उनमें से कोई भी 5 सेंटेंस जो आपको अच्छे लगने वाले हैं उनको प्लीज आज कमेंट्स में डालना कि आपको उनमें से कौन कौन से जो सेंटेंस हैं बड़े अच्छे लगे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। अगला है जो सेंटेंस है, मुझे एक मौका दो। मुझे एक मौका दो, गिव मी ए चांस। मान लीजिए आपको कई बार मौका चाहिए, आप कहते हो सर गिव मी ए चांस प्लीज, तो आप कह सकते हो गिव मी ए चांस। अगला है कि तुम्हारी औकात क्या है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि समटाइम आपको कोई पर्सन बार बार परेशान करता है या फिर आपकी मैटर्स के अंदर बार बार इंक्लूड होता है, तो आप वहां पर कहते हो व्हाट इज योर स्टेटस, व्हाट इज योर स्टेटस। आप कह सकते हो इसको व्हाट इज योर स्टेटस। बेटा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा यहाँ पर वर्ड्स लिखा हुआ है, ये वर्ड्स नहीं है बेटा, ये वर्ड प्लस में इसका कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? वर्ड प्लस में इसका कॉम्बिनेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स बोलते हैं। तो उसको बोलेंगे व्हाट इज योर स्टेटस, व्हाट इज योर स्टेटस, तुम्हारी औकात क्या है। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर कि कई बार क्या होता है आप रिश्तेदारों घर पे जाते हो या फिर कोई आपके घर पे आता है, तो कई बार क्या होता है रिश्तेदार आपके घर आते हैं तो आप लोग उनके सामने मान लीजिए उनका स्वागत करते हो, फिर उनके नाश्ता वास्ता लेके आते हो। तो कई बार आप कहते हो शर्माओ मत, ले लीजिए अपना ही घर है।
खाइए खाइए, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट बी साय, डोंट बी साय, शर्माओ मत। अगला है दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। कई बार क्या होता है कि कुछ आपको ऐसा महसूस होता है कि यार आज ये बंदा मेरे साथ ऐसा इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है, और दिन तो करता नहीं है, क्या बात है, आज ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, आज ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप उसको कैसे बोलोगे, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी, कि दाल में कुछ तो काला है। अगला है बेटा क्या खूब है, क्या खूब है, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। कई बार क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप कहते हैं क्या खूब इमारत है, क्या खूब मॉन्यूमेंट है, क्या खूब बिल्डिंग है, क्या खूब गाड़ी है, क्या लाजवाब गाड़ी है। तो आप उसे क्या बोलोगे, हाउ वंडरफुल, क्या बोलोगे, हाउ वंडरफुल। अगला चलते हैं बेटा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब मान लीजिए कई बार आप कोई चीज दे रहा हो और आपको चीज चाहिए नहीं, आप उसको मना कर रहे हो, तो कैसे करोगे, नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट। और यहां पर जो बेटा डोंट है ये किसका बना हुआ है बेटा, डू प्लस में नोट के कॉम्बिनेशन से बना है। किस कॉम्बिनेशन से बना है बेटा, डू प्लस नोट के कॉम्बिनेशन से बना है। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है मुझे चिढ़ाओ मत। कई बार क्या होता है कि आप लोग कोई परेशान करता है, बार बार कोई एक टॉपिक लेकर आपको चिढ़ाने लगते हैं, तो आप उसको कैसे बोलोगे, डोंट पुल माई लेग, डोंट पुल माई लेग। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, डू नॉट पुल माई लेग, डू नॉट पुल माई लेग। तो कई बार आपको कोई परेशान करे, बार बार चिढ़ाए, तो आपको क्या बोलना बेटा, डू नॉट पुल माई लेग, डू नॉट पुल माई लेग। चलते अगले सेंटेंस की ओर कि मुझे मजबूर मत करो। कि कई बार क्या होता है कि आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है बार बार, अब आप मान लीजिए उस पर कुछ भी बोल सकते हो, उस पर हाथ उठा सकते हो, आप उसको पनिश कर सकते हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, डोंट कॉम्पेल मी, डोंट कॉम्पेल मी, मुझे मजबूर मत करो। अगला है आपकी आवाज मुझे पसंद है। कई बार आप क्या करते हो, फ्लर्ट्स करते हो ना, मान लीजिए आप किसी के साथ क्या करना हो बेटा, फ्लर्ट करना हो, या आप किसी की तारीफ करनी हो, चाहे झूठी तारीफ ही कर दो, उससे आपका इंप्रेशन बन जाएगा। और आपको जब अपना इंप्रेशन बनाना हो किसी के सामने, तो कहते हो आई लाइक योर वॉइस, आई लाइक योर वॉइस। मान लो आपकी आवाज मुझे पसंद है, या फिर आप कुछ भी और लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि मुझे मान लो आई लाइक योर वॉइस। अब आपको कि मुझे आपकी घड़ी पसंद है, आई लाइक योर वॉच, आई लाइक योर वॉच। तो यहाँ पर बस आपको वॉइस की जगह वो दूसरी चीज ले आनी है। जैसे आपको मान लो उसका फेस पसंद है, तो लाइक योर फेस, आई लाइक योर ब्यूटी, कि आपकी सुंदरता मुझे पसंद है। मान लीजिए आई लाइक योर स्टैंडर्ड, आपके जो रहन सहने का तरीका है वो मुझे क्या है बेटा, पसंद है। तो आप बहुत सारे तरीके हैं बता सकते हो कि जो चीजें आपको पसंद है, आप बस वहां पर वॉइस की जगह आपको उन चीजों को इंक्लूड करना है, बाकी सारा मटेरियल सेम है जैसे कैसे आ जाएगा। चलते हैं अगले में कि मैं आज बहुत थका हुआ हूं। कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हो, कुछ वर्क करने के बाद में क्या होता है कि आप लोग क्या होते हैं बेटा, वहां पर हार्ड वर्क कर लेते हो, जिससे क्या होता है कि आप उसको कैसे बोलोगे कि मैं आज बहुत थका हुआ हूं, मैं आज बहुत थका हुआ हूं। तो क्या बोलोगे, आई एम टायर्ड टूडे, आई एम डेड टायर्ड टूडे। आप लोग तो क्या बोलते हो कई बार कि आई एम टायर्ड टूडे, लेकिन आप जब बहुत का यूज ले रहे हो ना, तो उसके लिए बोलोगे डेड। क्या बोलोगे बेटा, डेड। डेड का क्या हो जाएगा यहाँ पर अर्थ, बहुत। क्या हो जाएगा बेटा, बहुत इसका अर्थ हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा, अब इसको कैसे बोलोगे, आई एम डेड टायर्ड टूडे, मैं आज बहुत थका हुआ हूं। चलते हो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर कि मैं पैदल आया, मैं पैदल आया। तो क्या बोलेंगे, आई केम ऑन फुट। जब आप कहीं भी जाते हो और आप कह रहे हो कि यार मैं वहां से पैदल आया, तो आप क्या बोलोगे, आई केम ऑन फुट। जैसे मैं कहूं कि मैं घर से पैदल आया, मैं घर से पैदल आया। तो क्या बोलोगे बेटा, आई केम फ्रॉम होम ऑन फुट, या आप इसको बोल सकते हो आई केम फ्रॉम होम ऑन फुट। अदरवाइज आप बोलोगे इसको आई केम ऑन फुट फ्रॉम होम। तो बेटा इस प्रकार से आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अगर मान लो मैं कहूं कि मैं
अलवर से पैदल आया तो क्या हो जाएगा, आई केम ऑन फुट फ्रॉम अलवर, आई केम ऑन फुट फ्रॉम अलवर। तो बस इस प्रकार से आपको छोटे छोटे लिटिल से चेंजेस करने हैं और इन चेंजेस के थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंसेस को सीख सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश स्पोकन को इजीली समझ जाओगे और आराम से आप भी बेटा इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे। बस बात ऐसी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी हो सके। बेटा मैंने अब कितनी बार कहा है कि बेटा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा फायदा। और मैं आपके लिए डेली नए से एक नया कंटेंट लेके आ रहा हूं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके इसको आपको सपोर्ट करना है। इस चैनल को आपके लिए डेली नए से एक नए कंटेंट आने वाले हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मजाक मत करो। कई बार क्या होता है कि आप किसी ग्रुप में बैठे हो, साथ में किसी के पास बैठे हो, वो बकवास बातें कर रहा है या फिर आपसे मजाक ही कर रहा है जो आपको क्या है अच्छी नहीं लग रही है, तो आप क्या बोलोगे, स्टॉप किडिंग। क्या बोलोगे बेटा, स्टॉप किडिंग। क्या बोलना है आपको, स्टॉप किडिंग। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर कि आपका दिन शुभ हो। कई बार क्या होता है बेटा, आप किसी से मीटिंग करते हो, क्या करते हो, आपने किसी से मीटिंग की, आपने किसी से मुलाकात की और लास्ट में जब आपका जाने का टाइम आता है, इसको बाय बाय बोलते हो, तो आप क्या बोल सकते हो, हैव ए नाइस डे। क्या बोल सकते हो बेटा, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। आप चाहे इसको ऐसे बोल सकते हो, हैव अ वंडरफुल डे। क्या बोल सकते हो बेटा, हैव अ वंडरफुल डे। चाहे आप ये भी बोल सकते हो, हैव ए ग्रेट डे। क्या बोल सकते हो बेटा, हैव अ ग्रेट डे। इस प्रकार से आप उनके साथ में ये वर्ड्स यूज कर सकते हो जब कभी भी आपकी किसी से मुलाकात हो और आखिरकार में आप उनको बाय बोल रहे हो, अलविदा बोल रहे हो, तो उस समय आप इन वर्ड्स का यूज ले सकते हो। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है। सपोज मान लीजिए आपने किसी क्या कर दी बेटा, हेल्प कर दी। क्या कर दी बेटा, हेल्प की। या मान लीजिए कोई चीज आती है, आपने उसकी मदद कर दी और लास्ट में जब आपको क्या बोलेगा बेटा, थैंक यू। क्या बोलता है वो आपको, थैंक यू बोलता है। तो आपको उसका रिप्लाई कैसे देना है कि इट्स माई प्लेजर, इट इज माई प्लेजर। अब यहाँ पर जो इट्स है वो किसका बना हुआ है बेटा, इट प्लस में इज के साथ में बना हुआ है। किसके साथ बना हुआ है, इट प्लस इज के साथ में बना हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज माई प्लेजर, इट इज माई प्लेजर। आपने किसी की हेल्प की, उसने आपको थैंक यू बोला या आपको धन्यवाद दिया, तो आपको जवाब क्या देना है, इट्स माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है। क्या है बेटा, सौभाग्य। देखो बड़ा बड़ा इंप्रेशन आएगा अच्छा वाला कि आप लोग जब ऐसे वर्ड्स उनके सामने यूज लोगे तो सोचेंगे यार वास्तव में क्या बंदा है, क्या इसके वर्ड्स है। तो रियली में जो आपको यहाँ पे वर्ड्स करवा रहा हूं उसको ज्यादा से ज्यादा लर्न करें, अपनी नोटबुक्स में राइट करना और अच्छे से याद करना। यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में करना, उनको मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। या अगर मान लीजिए कोई आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उनको जरूर वॉच करना, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ बेसिक थिंग्स बताई हैं इंग्लिश स्पोकन के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा सपोर्ट कीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अजीब बात है। क्या है बेटा, अजीब बात है कि इट इज स्ट्रेंज, इट्स स्ट्रेंज। कि बेटा मान लीजिए यहां पर भी वही सेम चीज आ रही है, इट प्लस में इज, इट प्लस में इज, इट इज स्ट्रेंज कि अजीब बात है। कई बार क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं अजीब आदमी है, बोलते हो ना अजीब आदमी है, अजीब बात है, अजीब जगह है, तो मतलब इट्स स्ट्रेंज प्लेस, इट इज स्ट्रेंज पर्सन। तो बस आपको कुछ ना कुछ लास्ट में इंक्लूड करना है, वहां पर आपकी स्पोकन ऑटोमेटिक आएगी। बस थोड़ी सी मेहनत और वहीं आपके सेंटेंस तैयार। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर कि बोलने से पहले सोचा करो। कई बार क्या होता है आपके ग्रुप्स में कुछ एक ऐसे दोस्त भी होते हैं जो मन में जो बात बोल देते हैं, बस वो नहीं सोचते कि सामने वाले बंदे पे क्या फील हो रही होगी, वो क्या थिंक कर रहा होगा। या कई बार कहीं आप जाते हो तो किसी ने कुछ कह दिया तो आप क्या बोल सकते हो, थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या बोलना है, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचा करो कि तुम बोल क्या रहे हो। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, वो है मजाक बंद करो।
कई बार क्या होता है बेटा, आपसे कोई मजाक कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्टॉप जोकिंग, स्टॉप जोकिंग। भाई कई बार आप सीरियस होते हो किस चीज के मामले में, और वहां पर कोई आपसे क्या कर रहा है, जोक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई हरकतें कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, स्टॉप जोकिंग। क्या बोलोगे बेटा, स्टॉप जोकिंग। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कई बार क्या होता है, कहीं बैठे हो और कोई अजनबी व्यक्ति या कोई, मान लीजिए किसी ने बिना पूछे बिना परमिशन के आपको बैग को छू लिया, आपके फोन को ले लिया, या फिर आपको टच कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। क्या बोलोगे, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, हाउ डेयर टू टच मी। आपने मुझे कैसे छुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो आप क्या बोल सकते हो, हाउ डेयर यू टू टच मी। क्या बोल दिया हमने, टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो इस प्रकार से आप इनका वर्ड्स का यूज ले सकते हैं। बस लास्ट में कुछ वर्ड्स ऐड किए, वही आपके सेंटेंस क्या हुए बेटा, क्रिएट हुए। और ये इंग्लिश स्पोकन की जो लैंग्वेज है, जो लाइन है, जो रेलगाड़ी इस प्रकार चलती जाएगी और सीखते जाओगे। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे। कई बार क्या होता है कि आप किसी के साथ कहीं पर जाते हैं घूमने, या आपके घर पे कोई मेहमान आ जाता है, तो आप बोलते हैं ना कि तुम क्या लेना पसंद करोगे। तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट यू वुड लाइक टू हैव। अगर मान लीजिए कि आप पूछ सकते हो तुम क्या खाना पसंद करोगे। हमने चल लेना की जगह क्या कर दिया बेटा, जैसे लेना था, अब हमने कह दिया खाना। क्या कर दिया, खाना। तो आप क्या कहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। हैव की जगह क्या करना है बेटा, ईट करना है। क्या करना है बेटा, ईट करना है, कि व्हाट यू वुड लाइक टू ईट। बस इतना सा चेंज करना है, सिंपल सा। ऑटोमेटिक आपके सेंटेंस क्या होंगे, बहुत सारे क्रिएट होंगे। और चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है, अपने काम से काम रखो। कई बार क्या होता है, बीच बीच में कोई आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या मान लो आपको राय दे रहा है, चाहे आपको चाहिए नहीं उसकी है, वो आप कुछ बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं माइंड योर आउन बिजनेस, माइंड योर आउन बिजनेस, कि अपने काम से काम ये रखो। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। खाना कैसा बना है। कई बार क्या होता है, घर पर रिश्तेदार आ जाते हैं ना, तो आप कहते हैं खाना कैसा बना जी। तो आप क्या बोलोगे, हाउ इज द फूड, हाउ इज द फूड। भाई कॉम्प्लीमेंट भी जरूरी है इस टाइम। तो सीधी बात है, अपनी मम्मियाँ हैं, या मान लीजिए कोई भी घर पे खाना बनाती है, मेहमान आते हैं, उनसे पूछती है खाना कैसा बना है, तो आप क्या कहोगे, हाउ इज द फूड, हाउ इज द फूड। अब आप इस फूड की जगह बेटा, आप मान लीजिए मैं कहूं कि कॉफी कैसी बनी है, कॉफी कैसी बनी है, तो आप क्या बोलोगे, हाउ इज द कॉफी, हाउ इज द कॉफी। आप बोल दिए कि चाय कैसी बनी है, तो हाउ इज द टी, हाउ इज द टी। ठीक है, तो आप बहुत सारे तरीकों से आप यहाँ पर सेंटेंस को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कई बार क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपको उनका बोलना चालना और उनके जो इस प्रकार से जिसने आपने उनसे बात की, उन्होंने आपसे बात की, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप क्या बोल सकते हो, इट वॉज नाइस मीटिंग टू यू, या फिर इट वॉज नाइस मीटिंग यू। ठीक है बेटा, तो आप क्या बोलोगे, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर कि कानाफूसी मत करो, कानाफूसी मत करो। बार बार कोई परेशान कर रहा है, कुछ बार आपके बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको आप ये बोल सकते हो, डोंट विस्पर, डोंट विस्पर। यानी कि ये भी किससे बना बेटा, डू प्लस नोट के साथ में। किसके साथ बना बेटा, डू प्लस नोट के साथ में ये भी बनता है। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है, मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी ए फेवर, डू मी ए फेवर। यार आप लोग भी मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी ए फेवर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस चैनल, प्लीज लाइक अवर वीडियोस एंड सपोर्ट अस। आई एम आल्सो सेइंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज डू मी ए फेवर, मुझ पे भी एक एहसान कर दो। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बार बार कॉल मत करो। कई बार क्या होता है, आप किसी मीटिंग में होते हो या फिर कहीं पर होते हो, और आपका एक दोस्त ऐसा होता है जो बार बार कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करता रहता है। मेरा भी एक ऐसा फ्रेंड है जो कॉल पे कॉल करता ही रहता है। तो उसको क्या बोलो आप, डोंट कॉल ओवर एंड ओवर, डोंट कॉल ओवर एंड ओवर। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका, डोंट कॉल ओवर एंड ओवर। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। कई बार क्या होता है, कोई चीज आपके सामने हो रही है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप बड़े स्ट्रिक्ट इस मामले में, या आपके फ्रेंड बोल रहे हैं यार कोई नहीं, कुछ नहीं होता, नॉर्मल बात है यार, तो आप क्या बोलोगे,
आई एम डेड सेट अगेंस्ट इट, क्या बोलोगे? आई एम डेड सेट अगेंस्ट इट, कि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। तो चलिए अगले सेंटेंस की ओर, कि आवाज बढ़ा दो। कई बार क्या होता है कि आपको आवाज नहीं सुन रही है, तो आप क्या बोलोगे? टर्न द वॉल्यूम अप, टर्न द वॉल्यूम अप। और मैं बोलूं कि आवाज कम कर दो, तो टर्न द वॉल्यूम डाउन। क्या हो जाएगा बेटा? टर्न द वॉल्यूम डाउन। वहां अप था, यहाँ क्या कर दिया? डाउन कर दिया। बस एक लिटिल सा चेंज किया, दूसरा सेंटेंस क्रिएट हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा ना? तो ज्यादा से ज्यादा इसको देखे, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है आगे की वीडियोस में बेटा, इतना मेरा वादा है आप सभी से। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस में, कि इसमें गुस्सा होने वाली की क्या बात है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, फिर आपका फ्रेंड आप बोलते हैं, अरे इसमें क्या गुस्से होने वाली बात है, क्यों गुस्सा होता है छोटी छोटी बातों पे? तो आप उसको, वो आपको कैसे बोल सकता है इंग्लिश में? आप उसको बोल सकते हो, व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री, व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री, जस्ट इट्स जॉक यार, क्यों बार बार गुस्सा हो रहे हो? इसमें क्यों गुस्सा हो रहे हो? कि बात छोटी सी तो थी, क्यों गुस्सा हो रहे हो? तो क्या बोलोगे? व्हाट इज देयर टू गेट एंग्री। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। यार ये तो बड़ी ही समस्या है। मेरा दोस्त कहता है भाई सिर्फ 5 मिनट में आया, सिर्फ 5 मिनट में। मैं कॉल करता हूँ उसको, भाई कहाँ आ गया? वो बोलता है भाई मैं यहाँ पर आ गया, बस 5 मिनट में आया हूँ। और उसके 5 मिनट ना भाई साहब रियलिटी में 1 घंटे बराबर है। तो फिर पता है लास्ट में क्या बोलता है वो मेरे को? इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मान लिया आपने किसी को वेट करा दिया ज्यादा, तो कैसे बोलना है? सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मान लीजिए आप डेट्स पे जा रहे हो, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, और आपने उनको इन्वाइट किया है, और मान लो वो आपसे पहले वहां पहुंच गए, और आप तो अभी घर से चले ही हो, अब वहां पहुंचोगे, तो उनको कैसे बोलोगे? सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। क्या पता इस लाइन से वो मान जाए, नाराज ना हो। मैं कोई नहीं यार, चलो लेट हो गया, क्या दिक्कत है। चलो चलते अगले सेंटेंस की ओर। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। कई बार क्या होता है, लड़कियों को जब चक्कर आते रहते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे वो? आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। डिजी का मतलब क्या होता है? चक्कर। क्या होता है बेटा? चक्कर आना, चक्कर आना। ठीक है बेटा। तो यहां पर मान लीजिए आप क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। तो सुन लेना सभी लड़कियां, अगर आपको कभी भी बोलना है सर को, सर मुझे चक्कर आ रहा है, तो क्या कहोगे? सर आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, मजा आएगा। टीचर भी सोचेगा क्या क्या होता है इसका मतलब डिजी, मैं कुछ समझा नहीं। फिर कहोगे अरे सर मुझे चक्कर आ रहे हैं, अरे सर मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। उल्टा जवाब देना बंद करो। कई बार क्या होता है कि उल्टे जवाब देने की आदत होती है लोगों को, है ना? तो आप क्या बोलोगे? स्टॉप आंसरिंग बैक, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट यू। ठीक है, उल्टा जवाब देना बंद करो, तो क्या होगा? स्टॉप आंसरिंग बैक। चलिए अगले सेंटेंस की ओर। आपकी पसंद और नापसंद क्या है? आजकल तो बड़ा ट्रेंड में चलता है, सबसे पहले पसंद पूछी जाती है कि व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक। आपकी पसंद बताओ, नापसंद बताओ, है ना? सबसे पहले यही पूछ जाती है कि क्या खाने में पसंद है, क्या पीने में पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है। तो आप कैसे पूछ सकते हो? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब बेटा यहाँ पर आर क्यों यूज लिया हमने? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो लाइक्स और डिसलाइक्स जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसे है बेटा? प्लूरल है। कैसे है बेटा? प्लूरल है। इस वजह से हमने यहाँ पर आर का यूज लिया। तो आप कैसे बोल सकते हो? उनको पूछ सकते हो व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ठीक है, दैट आई लाइक ईटिंग मैगी, मुझे मैगी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे सच में, मुझे तो फ्रेंड्स बच्चों मैगी बहुत ज्यादा पसंद है, और स्पेशली सबसे ज्यादा मुझे पसंद है आलू के पराठे, वास्तव में सबसे ज्यादा। और डिसलाइक में बताऊं तो डिसलाइक में मुझे बैंगन का जो भरता आता है ना, जो सब्जी आती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत गंदी लगती है। तो ये मेरी जो सबसे ज्यादा पसंद क्या है, आलू के पराठे मेरी बड़ी पसंद है। और डिसलाइक में बैंगन का जो भरता होता है ना, वो मुझे डिसलाइक है, बहुत भी नापसंद है। तो चलिए अगले सेंटेंस की ओर, कि थोड़ा सोलो, थोड़ा सोलो। कई बार क्या होता है, मम्मी कहती है थोड़ा सोले बेटा, है? क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो। हाँ हार्ड वर्क तो क्या, पूरी नाइट भर तो पबजी चलती रहती है अपनी। क्या चलती है? पबजी। या फिर रील्स क्या होते हैं? स्क्रोल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रील्स स्क्रोल होते रहते हैं। तब मम्मी कहती है ना, अरे सोले थोड़ा सा कम वक्त, पूरे दिन फोन चलाता रहता है आरामखोर। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो? मम्मी जी आप बच्चों को बोल सकती हो, गेट सम स्लीप माय डियर सन, गेट सम स्लीप माय डियर सन। तो चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस है,
मुझे यहाँ रहना पसंद है, मुझे यहाँ रहना पसंद है। कई बार मान लो आप किसी जगह पर जाते हो, बड़ी अच्छी जगह लगी तो आपका मन हो गया बस मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगी, पसंद आ गई जगह, तो आप कैसे बोल सकते हो? आई लाइक लिविंग हेयर, आई लाइक लिविंग हेयर। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर कि तुम आज क्या कर रहे हो। कई बार आप पूछते हो ना, कई फ्री होते हो आप तो भाई सीधी बात दोस्त, एक सीधी बात तुम सच्चा बताता हूँ, अगर एक दोस्त हरामखोर पढ़ नहीं रहा ना तो दूसरा दोस्त को पढ़ने नहीं देता। उसको कहेगा चल तू भी चल यार मेरे साथ, तो उसको कहेगा कि तुम आज क्या कर रहे हो, चलो चलते नहीं घूमने। उसको पता है कल का पेपर है और ये पढ़ेगा टॉप करेगा तो मैं कैसे टॉप ऑन दूंगा इसको, तो उससे कहेगा कि व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, लेट्स गो आउट फॉर सम पार्टी, सम हुकअप्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को यूज करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कि कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स ने या फिर किसी आपके एल्डर ने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बेटा तुझे ही इसकी जिंदगी संवारनी है, तू ही है जो कुछ है अब इसका, तो ये होगा यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए अगले सेंटेंस की ओर। तुम्हें क्या चाहिए, क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम मुझसे बता दो। तो क्या हो गए, वट डू यू वॉन्ट, वट डू यू वांट, वाई आर यू बॉदरिंग मी। बॉदरिंग का मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है बेटा, परेशान करना। तो तुम्हें क्या चाहिए, वट डू यू वांट, वट डू यू वांट। तो चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस के अंदर। आप मुझे कैसे जानते हो। कई बार क्या होता है कि आप किसी अनजान व्यक्ति को आपको बोल लेता है तो सोचते हैं मुझे जानता कैसे, तो आप कैसे पूछोगे, हाउ डू यू नो मी सर, हाउ डू यू नो मी मैम, कि आप मुझे कैसे जानते हो मैम, आप मुझे कैसे जानते हो सर। तो इस तरह से आप उनसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। अगला है बिल्कुल भी नहीं। मान लो आपने मम्मी से कहा कि मम्मी प्लीज 100 रुपए दे दो, चॉकलेट लेके आऊंगा, तो मम्मी क्या बोलेगी, नॉट द लिस्ट, नॉट द लिस्ट, आई विल नॉट गिव ए पेनी टू यू। ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो बेटा यहां पर होगा नॉट द लिस्ट, जिसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। जासूसी मत करो। कई बार क्या होता है कि छोटा भाई आपकी बड़ी जासूसी करता है कि किससे बात कर रहा है, कहाँ लग रहा है, कई देर हो गई भाई साहब फोन पे हंस रहा है, बार बार रील्स को देख रहा है, क्या चक्कर है, तो जासूसी करता है ना। तो आप उसको बोल सकते हो डोंट स्पाई, डोंट स्पाई। या मान लीजिए आपकी छोटी बहनी बड़ी तेज होती है, वो देखती रहती है कि भाई साहब बात किससे कर रहा है, किसी ना किसी से बात तो कर रहा है, तो आप उसको वो क्या बोलेगी, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, डोंट स्पाई, डोंट स्पाई। जासूसी मत कर, अपने काम से काम रख ले बस। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं यू गया और यू आया। ये तो कोई बात है ही नहीं सच की, कि कोई कहता है ना भाई बस मैं गया और आता हूं अभी, बस 2 मिनट मारूं, उसकी 2 मिनट की भी पूरी नहीं होती। स्पेशली दोस्तों के अंदर सबसे बड़े फ्रेंडशिप सर्किल में सबसे बड़ी बात 100% मैं कहता हूं, अगर कोई दोस्त कहता है ना कि भाई मैं यूं गया और ये है 2 मिनट तेरी बाइक दे दे, तो बेटा वो 2 मिनट की जो बाइक आपने दी है ना, वो बाइक जो दी है वो बाइक आपकी कम से कम समझ लो कि 200 मिनट बाद आने वाली होती है। ये बात बिल्कुल सच होती है। तो वो कैसे बोलते हैं, आई विल बी बैक इन ए फ्लैश, आई विल बी बैक इन ए फ्लैश। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, यू गया और यू आया। चलो चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। तुम घबराए हुए क्यों हो। कई बार क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी होता है, नर्वस होते हैं, थोड़े से घबराते रहते हैं। पेपर का भी रहता है कई बार, मान रिजल्ट आने वाला है तो घबराते हैं, भैया रिजल्ट आने वाला है, कहाँ छुपे, कहाँ लटपट हो बैठे हुए हैं, कहाँ बेल्ट रखी हुई है, इन सबको साइड में कर देते हैं। वरना घर वालों में तो आज तो पापा मम्मी तो अच्छी बात लगाने वाले हैं, मम्मी का बैलेंट, पापा की बेल्ट और दादा का क्या सपोर्ट, जो लकड़ी है जिसमें चलते हैं वो, जिसके थ्रू। तो आप क्या बोलोगे, वाई आर यू नर्वस, वाई आर यू नर्वस। तो चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। उसे गाली मत दो। कई बार क्या होते हैं, कोई लोग गाली देने की बहुत बड़ी आदत होती है, स्पेशली फ्रेंडशिप के अंदर तो आजकल ट्रेंड ही ऐसा है कि गाली दिए बिना उनका मन लगता ही नहीं है। तो भैया इसको क्या बोलोगे, डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम। उसे परेशान मत करो, तो डोंट बॉदर हिम। क्या बोलोगे बेटा, डोंट बॉदर हिम। ठीक है, और लड़की होगी तो हर, क्या कर दोगे बेटा, हर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। जो मन करे वो करो। बार बार आपका भाई आता है, सिस्टर आती है, भाई ये कर लू, भाई वो ले लू, भाई वो कर लू, तो लास्ट में गुस्से में जो तेरा मन करे वो कर, मुझे मत बोल। तो उसको कैसे करोगे, डू वट एवर यू फील लाइक,
डू वट एवर यू फील लाइक। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दिल पर मत लो। कई बार क्या होता है, कोई ऐसी बात सामने वाला बोल देता है, वो दिल पर जाके सीधे चुभ जाती है ना, तो आप उसको कैसे बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? डोंट टेक इट टू हर्ट। क्या बोलोगे बेटा? डोंट टेक इट टू हर्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो अपना लास्ट सेंटेंस है वो है अंजाम बुरा होगा। इससे आगे सॉरी बेटा और सेंटेंस भी आने वाले हैं। अंजाम बुरा होगा, रिजल्ट विल बी बैड। कई बार क्या होता है कि भाई तुमने ये काम किया है तो बिल्कुल इसका देखो अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो क्या होगा? रिजल्ट विल बी बैड। चलो चलते हैं अगले अगले सेंटेंस की ओर। कृपया माफ कीजिए। कई बार क्या होता है, कहीं से साइड से जा रहे हो, सामने कोई खड़ा है, अब उसको आप साइड मांगोगे तो उसको भाई साइड हट जाए, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। तो अगर आपको अपना इंप्रेशन जताना है, थोड़ा सा खुद को स्टैंडर्ड दिखाना है, तो क्या बोलोगे? प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या बोलोगे बेटा? प्लीज एक्सक्यूज मी, कि कृपया माफ कीजिए, थोड़ा साइड, क्या थोड़ी जगह देने की कृपा कीजिए। चलो चलते हैं, अपना ये लास्ट सेंटेंस है आज इस वीडियो का। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है, कि आई लाइक दिस वेरी मच। आई लाइक दिस वेरी मच, कि मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, मैं पसंद हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये कंटेंट, कल हम फिर आएंगे आपके साथ में एक नए कंटेंट के साथ में, नए डे के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आज हमने जो जितने भी आपको सेंटेंस समझाए हैं, जितने भी आपको हमने क्या समझाया बेटा? सेंटेंस समझाए हैं। इन सेंटेंस में आपको जो सबसे ज्यादा 5 सेंटेंस लगे हैं उनको प्लीज कमेंट्स में जरूर डालना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं आप लोग कमेंट्स जब पढ़ता हूँ मुझे, जब आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी तारीफ करते हो, जैसे मोए मोए। भाई साहब मैंने कल कमेंट में देखा एक बच्चे ने कर रखा था मोए मोए। क्या कर रखा था? मोए मोए। मतलब ये भी ट्रेंड चल रहा है कि इस मोए मोए का है, उसने कर रखा था मोए मोए। तो ठीक है बेटा, आप ज्यादा ज्यादा कमेंट्स कीजिए करिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर और अपने किसी 5 ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, है इतना फेवर तो आप मुझ पर कर सकते हो कि आप लोग इतना फेवर कीजिए कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। डेली आपके नए से नए कंटेंट लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं, टेक केयर। ओके बेटा, थैंक यू।